हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 11.2। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री और AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया था AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर और यहाँ पर है AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन करने से पहले स्टेटमेंट को भी ध्यान से समझना है कि हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले रफ आकृति बनाएंगे। तो इस तरह से हमें जो आधार लेना है BC 8 सेंटीमीटर, B पर 45 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर जो B बिंदु आ जाएगा हम वहाँ 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। और हमें दिया है AB माइनस AC, तो ये बिंदु A है। अब देखेंगे AB माइनस AC इन दोनों को घटा करके 3.5 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो AB यानी कि ये भुजा बड़ी है, ये समझ में आ रहा है हमें कि इसमें से इसे घटाते हैं तब 3.5 आता है। AB में से AC घटाएंगे तो इसका मतलब AB भुजा बड़ी है, तो ये भुजा हमारी बड़ी है। तो अब हम बनाएंगे, सबसे पहले BC लेंगे 8 सेंटीमीटर, उस पर बनाएंगे 45 डिग्री का कोण। तो 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेना है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है या तो 0 लिखा होगा, किसी स्केल पर 0 नहीं होता तो सबसे पहले जो ये ब्लैक डंडा है यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे और 8 सेंटीमीटर पूरा लेना है। तो ये पूरा 8 के लिए जो बड़ा एक लाइन होती है 8 पर, वहां तक। तो यहाँ तक हमें 0 से लेके 1 से स्टार्ट नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है आपको। 0 से 8 यहाँ 0 है, 1 यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से नहीं स्टार्ट करना। जो आपका पहला ब्लैक लाइन है स्केल पर वहां से स्टार्ट करना है और 8 यहाँ पर है। अब ये है BC भुजा 8 सेंटीमीटर। अब B बिंदु पर हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो प्रकार से बनाएंगे 45 डिग्री का कोण। B बिंदु पर कितनी भी प्रकार खोलकर सबसे पहले एक अर्धवृत्त बनाएंगे। 45 का कोण हम बनाते हैं 90 डिग्री का आधा करके। तो 90 का पहले आधा करने के लिए तो सबसे पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये पहली चाप है हमारी 60 डिग्री की, फिर 60 पर रखेंगे, दूसरी चाप लगाएंगे, 60 की एक और चाप आ जाएगी तो ये कोण हो जाएगा 120 का। 60 और 120 में बनता है बीच में 90 का कोण, क्योंकि 60 के आगे 30 और तो 90 बनता है। यहाँ से 60 से आगे यहाँ तक 60 है, 120 बन गया। अब इस 60 वाले पोर्शन का आधा कर देंगे तो 30 आ जाएगा। इसका समद्विभाजक करने के लिए एक बार प्रकार 60 पर रखी हमने और एक बार 120 पर। तो ये हमारे पास बनता है 90 डिग्री का कोण, क्योंकि अब ये 60 का आधा 30 हो गया, 60 से आगे 30 हो जाएगा 90। अब हमें करना है 90 डिग्री का समद्विभाजक। तो 90 डिग्री है कहाँ से कहाँ तक हमारा, ये 0 होता है हमारा, ये 60 है, ये 90 है। तो ये चाप है 90 डिग्री की यहाँ से यहाँ तक। इस चाप का समद्विभाजक करना है। और कोण का समद्विभाजक हमने सीखा हुआ है, जितनी चाप है उसका आधे से ज़्यादा खोल लेंगे। तो पहले ये 90 की चाप देखेंगे यहाँ तक है, थोड़ी कम कर लेते हैं प्रकार, आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। अब एक बार प्रकार 0 पर रखनी है आपको करना है 90 का समद्विभाजक, और दूसरी बार प्रकार रखनी है 90 वाले पॉइंट पर। तो ये हो जाता है 90 का आधा, और 90 का आधा है 45 डिग्री। तो ये हमारे पास 45 डिग्री का कोण है। अब हमें 3.5 सेंटीमीटर लेना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कोण वाली लाइन पर ही 13 सेंटीमीटर लिया था, तो यहाँ पर भी कोण वाली लाइन पर ही जो दोनों भुजाओं का अंतर है 3.5 वो लेना है। तो 3.5 कहाँ तक होता है आपको पता है, 0 से स्टार्ट करके ये 3 है, 3 के बाद 1 2 3 4 5 ये छोटे डंडे गिनने हैं। 3 और 4 के बीच में आपको एक लाइन दिखाई देगी, ये है 3.5। अब चाहे तो यहाँ से 3.5 पे हम यहाँ पर डॉट लगा लें, या फिर हम प्रकार से भी चाप लगा सकते हैं। पहले प्रकार खोलेंगे 3.5 सेंटीमीटर, देखें कैसे खोलेंगे। ये 3.5 है, यहाँ से यहाँ 0 तक की आपको प्रकार खोलनी है, तो ये 3.5 सेंटीमीटर की है। B पर रखेंगे, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे।
तो ये है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। इसे हम कोई भी नाम दे देते हैं। ये डी बिंदु आ गया हमारे पास, जो ये चाप आई है, जहाँ पर ये 45 डिग्री वाले कोण की जो ये किरण, इसका नाम हम कह देते हैं BE। इसको हमने डी बिंदु पर काटा है। BD हमने ली है 3.5 सेंटीमीटर। और अब D को C बिंदु से मिलाएंगे। फिर हमने उसी तरह से DC भुजा का समद्विभाजक करना है। भुजा का समद्विभाजक करते हैं हम, एक बार प्रकार हम D पर रखेंगे और एक बार C पर। आधे से ज्यादा प्रकार खोलेंगे। तो हमें प्रकार खोल के C बिंदु पर रखना है। इस भुजा के दोनों ओर चाप लगानी है, DC भुजा के ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। इतनी प्रकार खुली रखकर D पर रखकर इन्हीं दोनों चाप को काटना है। दूसरी चाप को भी इतनी ही प्रकार खोलकर काटना है। अगर आपकी चाप नहीं कटती तो C बिंदु पर फिर से प्रकार रखकर इस चाप को बढ़ा देंगे। तो ये हमारी दोनों चाप इस तरह से कट जाएंगी। अब जो हमारे दोनों ये बिंदु आएंगे जहां दोनों चाप कट रही हैं, इनको हमने मिलाना है। इसे मिलाएंगे, लेकिन डॉटेड मिलाएंगे हम। ये समद्विभाजक हमारा जहां पर 45 डिग्री के कोण को काटेगा वहां A बिंदु आएगा, लेकिन 45 डिग्री कोण की लाइन ये जा रही है, ये समद्विभाजक है। तो इस तरह से इनको आगे बढ़ाना है कि ये दोनों भुजाएं आपस में काटेंगी। तो हम ये 45 डिग्री कोण की जो लाइन है इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से। आप तब तक इसको आगे बढ़ाएंगे जब तक ये दोनों भुजाएं ना काटें। अब इसी तरह से इस भुजा को भी आगे बढ़ाना है। तो इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और ये समद्विभाजक को भी इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर हमारे पास A बिंदु आता है। जहां पर ये दोनों भुजाएं काट रही हैं। अब हमने A को C से मिलाना है। पहले हमारी ये भुजा आ रही थी, अब हमारे पास BC 8 सेंटीमीटर, कोण भी हमारा यहाँ पर 45 डिग्री का है। BD हमने पहले 3.5 सेंटीमीटर ली थी। फिर हमने D को C से मिलाया, DC का समद्विभाजक किया। इस समद्विभाजक को और BE किरण को आगे तक बढ़ाना है जब तक ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती। तो ये दोनों A बिंदु पर काटेंगी। A को C से मिलाना है। जो हमारे पास त्रिभुज बनी है वो है ABC। इसमें BC 8 सेंटीमीटर है, B पर 45 डिग्री का कोण है। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों भुजाओं का घटा करके 3.5 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर पहले AB को मापेंगे स्केल से और फिर AC को। तो AB देखेंगे कितनी आती है हमारी। ये है हमारी 13 सेंटीमीटर। आपकी भुजा जरूरी नहीं है 13 ही आए, आपने स्केल से माप के देखना है। लेकिन यहाँ पर मैंने मापा है तो ये A पर मैंने यहाँ पर 0 रखा है, सबसे पहला डंडा, और यहाँ पर बिल्कुल 13 सेंटीमीटर आ रहा है। ये AB 13 आ गई। अब AC को मापते हैं। AC यहाँ पे रखेंगे 0 वाला डंडा और यहाँ से मापेंगे। ये है 0 रखा यहाँ पे, ये है 9 और 9 के बाद 5 छोटे डंडे, तो ये है 9.5। AC का मान आया है 9.5। AB हमने मापी थी 13 सेंटीमीटर और AC हमने मापी है 9.5। अब हम देखेंगे कि इन दोनों को घटा करके हमारे पास कितना आता है। 0.0 लगाएंगे यहाँ पे। घटाना आपको 0 में से 5, 10 में से 5 गए 5, 12 में से 9 गए 3। तो हमने दोनों को घटा करके देखा, AB माइनस AC ये है 3.5 और यही हमने रचना में करना था। अब हमारे पास 8 सेंटीमीटर BC है, 45 का कोण है और AB माइनस AC 3.5 है। अब देखेंगे रचना के चरण। सबसे पहले BC 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा,
बी पर प्रकार रखकर 45 डिग्री कोण की रचना की और बीई किरण खींची। किरण बीई पर बीडी बराबर 3.5 सेंटीमीटर की चाप लगाई। डी को सी से मिलाया और डीसी भुजा का समद्विभाजक खींचा जो किरण बीई को आगे बढ़ाने पर ए पर मिलता है। ए को सी से मिलाया। त्रिभुज एबीसी अभिष्ट त्रिभुज है। अभिष्ट का अर्थ आपको बताया था कि जैसा हमें रचना करने के लिए कहा गया है वैसी त्रिभुज है कि AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण Q बराबर 60 डिग्री और PR माइनस PQ बराबर 2 सेंटीमीटर हो। तो पहले उसी तरह से एक रफ आकृति बनाएंगे। हमें लेना है QR आधार 6 सेंटीमीटर और Q बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब हमें देखेंगे क्या दिया हुआ है, P, अब ये तीसरा बिंदु है, यहाँ पे P आ जाएगा। PR माइनस PQ बराबर 2 सेंटीमीटर। PR इस भुजा में से इसको घटाने पर 2 आता है। इस बार ये भुजा बड़ी होनी चाहिए, इसमें से इसको घटाना है। जब हमने सेकंड क्वेश्चन किया था तब हमारी कोण वाली भुजा बड़ी थी, लेकिन इस बार कोण के सामने वाली भुजा बड़ी है। तो इसकी रचना हम सेकंड क्वेश्चन की तरह नहीं करेंगे। तो देखेंगे दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक डंडे पर आप यहाँ पर डॉट लगाओगे और 6 सेंटीमीटर, ये लाइन है 6 सेंटीमीटर की, यहाँ पर डॉट लगाओगे और इसे मिलाओगे तो ये 6 सेंटीमीटर की भुजा है QR। और अब Q पर हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो प्रकार से सबसे पहले अर्धवृत्त बनाएंगे। कितनी भी प्रकार आप खोल लोगे। तो अर्धवृत्त बनाएंगे सबसे पहले और जो यहाँ से रखकर पहली चाप लगाओगे। ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रकार इस रेखाखंड पर ही होनी चाहिए, रेखाखंड से बाहर की तरफ नहीं रखनी। तो यहाँ प्रकार की नोक रखोगे और ये जो पहली चाप आएगी ये आपकी 60 डिग्री की है। तो अब इसे Q से मिलाएंगे तो हमारा ये 60 डिग्री का कोण है। अब आपने इसी रेखाखंड को जो हमें दिया हुआ है PR माइनस PQ 2 सेंटीमीटर को Q बिंदु से नीचे की तरफ बढ़ाना है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप इसी को, ये 2 है तो 2 सेंटीमीटर पीछे इस तरह से रखोगे, इसी लाइन को पीछे लेके आना है। ये 2 है यहाँ पर तो 4 तक कर देते हैं। तो ये 2 सेंटीमीटर भुजा मैंने पीछे ले ली। भुजा को आप कितना भी लंबा ले लो, लेकिन यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की चाप लगानी है। तो ये वाला हमारा बिंदु आता है, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। ये हमारा नाम है, यहाँ पे S लिख दिया हमने। अब S बिंदु को R से उसी तरह से मिलाना है और SR का समद्विभाजक करना है। तो सबसे पहले SR को मिलाएंगे। अब भुजा का समद्विभाजक करने के लिए प्रकार को आधे से ज्यादा खोलेंगे। अब SR भुजा के दोनों ओर आपने चाप लगानी है। SR भुजा से नीचे की तरफ भी और S बिंदु पर ही प्रकार की नोक रखकर ऊपर की तरफ भी एक चाप लगानी है। अब R बिंदु पर प्रकार रखकर इतनी ही खुली रखकर इन चाप को काटना है, इसी तरह से नीचे की तरफ भी। इस तरह से अब हमारे पास ये 2 बिंदु आ गए जहां पर दोनों चाप काटी है। अब हमें इनको मिलाना है। ये समद्विभाजक कोण की लाइन को जहां काटेगा वहीं हमारा त्रिभुज का तीसरा बिंदु आएगा। QR बिंदु यहाँ पर है, तीसरा बिंदु P। यहाँ पर ये समद्विभाजक और कोण की भुजा 60 डिग्री कोण की भुजा और समद्विभाजक यहाँ काट रहे हैं, तो ये P बिंदु है। P को R से मिला देंगे। PQR हमारी त्रिभुज बन जाएगी जिसकी हमें रचना करनी है। ये है त्रिभुज PQR। QR इसमें 6 सेंटीमीटर है। Q बिंदु पर हमने 60 डिग्री का कोण बनाया। 2 सेंटीमीटर पहले हमने नीचे की तरफ भुजा ली है QS,
एस को आर से मिलाकर भुजा का समद्विभाजक खींचा। भुजा का समद्विभाजक और कोण की भुजा जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वो बिंदु P आएगा। P को R से मिलाएंगे तो PQR त्रिभुज बनती है। अब हमने जांच करनी है कि PR में से PQ घटाकर 2 सेंटीमीटर आता है। तो PR को मापेंगे सबसे पहले। यहाँ पर हम 0 वाली लाइन लगाएंगे और यहाँ पर हम मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारी आ रही है 5। ये 5 है लेकिन पूरी 5 नहीं है। उसके बाद छोटे डंडे गिनेंगे 1 2, तो यह है 5.2। जब 5 के बाद जितने छोटे डंडे आते हैं उसे कहते हैं पॉइंट में। यहाँ लिख लेंगे PR 5.2 सेंटीमीटर हमने मापी है। अब हमें PQ को मापना है। यहाँ पे पहली लाइन जो है P बिंदु पर लगाएंगे और यहाँ से देखेंगे। अब ये है 3 पूरा, लेकिन 3 से आगे देखेंगे 1 2, यहाँ तक 2 डंडे आगे हैं तो इसे 3.2 लिखेंगे PQ। और अब इनको घटाकर देखेंगे। 2 में से 2 घटाएंगे 0, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 2.0 मीन्स 2 सेंटीमीटर PR माइनस PQ। तो ये 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह से ही रचना करने को हमें कहा गया था। तो अब इसमें क्या फर्क है कि इसमें कोण वाली भुजा बड़ी नहीं है, कोण के सामने वाली भुजा बड़ी है। तब हमने जो दिया हुआ है दोनों का अंतर 2 सेंटीमीटर, उसे कोण की भुजा को पीछे बढ़ाकर नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर लेना है। सेकंड क्वेश्चन में हमने कोण वाली भुजा पर ऊपर की तरफ ही 3.5 सेंटीमीटर काटा था क्योंकि उसमें कोण की भुजा बड़ी थी। तो दोनों क्वेश्चन में आपने अंतर समझ लिया होगा। जब कोण वाली भुजा बड़ी होती है तो ऊपर की तरफ ही चाप लगानी है। जब कोण के सामने वाली भुजा बड़ी दे रखी हो तो कोण के भुजा को नीचे बढ़ाकर चाप काटनी है। तो इसलिए हम यहाँ पर रफ आकृति बनाकर देखते हैं कि कौन सी भुजा हमें बड़ी दी हुई है, और ये अंतर वाले क्वेश्चन में ही देखना है। अगर दोनों भुजाओं का प्लस करके दिया हुआ है तब ऊपर की तरफ ही चाप काटनी है। अब देखेंगे रचना के चरण। QR 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। Q पर प्रकाश से 60 डिग्री कोण की रचना की और QE किरण खींची। आगे हमने इस किरण का नाम QE लिखा है। किरण QE को पीछे की ओर QF तक बढ़ाया। इस QE किरण को हमने पीछे खींच दिया और इसका नाम यहाँ पर F बिंदु रख दिया। फिर QF पर, QF तो नीचे की तरफ है, QF पर QS 2 सेंटीमीटर की चाप लगाई। S को R से मिलाया और भुजा SR का समद्विभाजक खींचा जो किरण QE को बिंदु P पर मिलता है। P को R से मिलाया। त्रिभुज PQR अभिष्ट त्रिभुज है।